दोस्तों, किसी भी मामले में एफआईआर होने से पहले ही एसआईटी गठित कर दी जाए। इसको इस तरह देखना चाहिए कि शादी तो बाद में हो और बच्चा पहले पैदा हो जाए। हमारे देश भारत में आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत, अप्रत्याशित और अपाच्य है। राम मंदिर चंदा चोरी का मामला अब इतना बड़ा हो गया है कि इससे बीजेपी और आरएसएस का तंबू पूरी तरह हिला हुआ है। राम मंदिर चोरी का मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है जो वक्त के साथ साथ भुला दिया जाएगा। इससे देश की 80% हिंदू जनता की आस्था जुड़ी हुई है, बल्कि पुरुषोत्तम श्री राम की उनके भक्तों में जो आस्था थी वह पूरी की पूरी आज दांव पर लगी हुई है। आरएसएस बड़ी होशियारी के साथ अपने इस संकट को देश का संकट बनाने में जुटी हुई है और सवाल उठाने वालों पर ही सवाल उठा दिया है। आरएसएस के ही एक संगठन के पदाधिकारी पिंकी चौधरी ने इसके लिए एक नया टोटका भी खोज निकाला है कि हिंदुओं का मंदिर, हिंदुओं का चंदा और कुछ हिंदू अगर इसमें से ले भी लेते हैं तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है। पिंकी चौधरी के इस बचकाने और बेवकूफ़ी भरे बयान की काफ़ी निंदा हो चुकी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पैसा जब तक हमारे और आपके जेब में है तब तक वह कम्युनल है, और जब पैसा किसी दान पेटी में चला जाता है तो वो सेकुलर हो जाता है। उस पैसे से लंगर चलता है, कुआं और तालाब बनाया जाता है, हॉस्पिटल और स्कूल खोले जाते हैं, जिसका लाभ बगैर किसी धार्मिक और जातिगत भेदभाव के सभी नागरिकों तक पहुंचता है। ये पिंकी चौधरी का कोई पर्सनल भंडारा नहीं है कि एक 11 साल का मुस्लिम लड़का चला जाता है तो उसको ये कहकर भगा दिया जाता है कि हम मुल्लाओं को खाना नहीं देंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो पिंकी चौधरी से ये है कि आप जो हिंदुओं का पैसा हिंदुओं का मंदिर का रट लगाए हैं, तो सवाल उठाने वाले तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल वगैरह लोग हैं। तो इस चंदा चोरी पर जो सवाल उठा रहे हैं, तो आप क्या इन्हें हिंदू नहीं मानते या हिंदू मानते हैं? चंदे का हिसाब यही लोग न मांग रहे हैं, पैसे का हिसाब असदुद्दीन ओवैसी, अफजाल अंसारी या अरशद मदनी तो मांग नहीं रहे हैं। मैं यहाँ राम मंदिर के संक्षिप्त इतिहास और कुछ घटनाओं पर रोशनी डालता हूँ जो अपने आप में काफ़ी आश्चर्यजनक है। दुनिया में और कोई धर्म और उसके अनुयायी नहीं देखे गए हैं कि अपने आराध्य का इतना गलत इस्तेमाल किए हों। हमारे हिंदू भाई भी अगर चाहें तो हमारी इस बात पर चिंतन मनन कर सकते हैं। राम मंदिर और श्री राम जी के नाम पर आरएसएस और बीजेपी ने कदम कदम पर जनता के साथ छल और धूर्तई किया है। हमारा देश भारत नया नया आज़ाद हुआ था, अभी संविधान भी लागू नहीं हुआ था। उससे थोड़ा सा पहले, लगभग 2 महीना पहले, दिसंबर 1949 को रात में बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला कथित तौर पर प्रकट हो जाते हैं, जबकि गुंबद के पास खोदी हुई एक सुरंग ये चीख चीख कर बता रही थी कि इसी रास्ते से रामलला की मूर्ति का प्रवेश मस्जिद के अंदर कराया गया है।
जो लोग भी इस घटना में संलिप्त थे, उनमें से 2 लोगों ने 1952 के आम चुनाव में जनसंघ के टिकट पर चुनाव भी लड़ा और चुनाव जीते भी। जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो कई सालों तक निचली अदालतों से होता हुआ ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने से पहले विवादित स्थान की खुदाई करके पुरातात्विक जांच करके तब फैसला देना मुनासिब समझा। इस जांच में मंदिर के कोई भी सबूत नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात कहा भी कि राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद कभी बनाई गई है, इस बात का कोई सबूत नहीं है। ये केस भी दुनिया का अद्भुत केस था जिसमें खुद राम लला को एक पक्षकार बनाया गया था। सारी दुनिया की व्यवस्था चलाने वाले भगवान को उनके भक्तों ने देश की अदालतों में मुकदमा लड़वाया। जब तक कोई भी मुकदमा चलता है, जब तक फैसला नहीं आ जाता, नतीजा भविष्य के गर्भ में रहता है। मगर राम मंदिर का फैसला आने से पहले ही राम मंदिर के आसपास की ज़मीनों को औने पौने दामों पर खरीद बिक्री धड़ल्ले से चालू हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर के पक्ष में आता है और मस्जिद कमेटी को अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर नामी गांव में 5 एकड़ ज़मीन दे दी जाती है मस्जिद बनाने के लिए, जबकि मुकदमा मस्जिद के मालिकाना हक का चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 5 जजों की बेंच का फैसला था। ये दुनिया का अकेला फैसला था कि फैसले की कॉपी पर किसी भी जज का हस्ताक्षर नहीं था। इन 5 जजों में से एक जज चंद्रचूड़, जो बाद में मुख्य न्यायाधीश भी बने, उन्होंने रिटायर होने के बाद ये बात बताई कि ये फैसला लिखने से पहले मैं भगवान की शरण में गया था और भगवान के निर्देशों के मुताबिक मैंने ये फैसला दिया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ही सरकार को मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाने का भी निर्देश दिया था, ताकि राम मंदिर का मुकदमा लड़ रहे एक सशक्त दावेदार निर्मोही अखाड़ा को इससे बाहर किया जाए और मंदिर का पूरा निज़ाम आरएसएस के हाथ में चला जाए। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी का बुनियादी मुद्दा था। राम मंदिर का संघर्ष बहुत लंबा, लगभग 40 साल का है। इसी राम मंदिर के सहारे बीजेपी 2 सीट से 88 सीट तक पहुंची, फिर 88 से 277 तक पहुंची, फिर 303 तक पहुंची। राम मंदिर मुद्दे से राजनीतिक रोटियां सेकते सेकते बीजेपी 2024 तक पहुंची और 2024 तक राम मंदिर बन चुका था। लेकिन 2024 के आम चुनाव में भी इस राम मंदिर को भुनाने की बीजेपी ने पूरी कोशिश की। इसलिए आनन फानन में अधूरे मंदिर का उद्घाटन करना पड़ा, जबकि चारों पीठों के शंकराचार्य गण इसका काफ़ी विरोध किया कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। बावजूद इसके 22 जनवरी 2024 को इस मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है। भारत में जितने भी मंदिर हैं, अब तक की ये परंपरा या विधान रहा है
कि प्राण प्रतिष्ठा कोई ब्राह्मण पुरोहित ही करता चला आया है, मगर राम मंदिर एक अकेला ऐसा मामला है जिसका उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा एक गैर ब्राह्मण यानी तेली जाति से आने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ होता है। 2024 से 2026 लगभग 2.5 साल भी नहीं बीतता कि इस मंदिर को चलाने वाले इस मंदिर को संभाल नहीं पाते हैं, और ये चंदा चोरी का जो कांड होता है उसे न हम और आप बल्कि सारी दुनिया जान चुकी है। ऐसा मैं समझता हूँ कि बीजेपी आरएसएस की राजनीति इसी राम मंदिर से शुरू होकर इसी राम मंदिर पर ख़त्म हो रही है, क्योंकि राम मंदिर का श्रेय जिन लोगों ने भी लिया है इसका अपयश भी उन्हीं लोगों के खाते में आएगा। खबर है कि राम मंदिर के चढ़ावे में 90% की कमी आ गई है। ये इस बात का सबूत है कि चढ़ावा चोरी से देश की 80% हिंदू जनता का दिल काफ़ी दुखा हुआ है, उनमें काफ़ी आक्रोश है। छोटी से छोटी बातों पर ज्ञान देने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस पूरे घटनाक्रम में 1 महीने से बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। चंदा चोरी का मामला ये उनके लिए गले में फंसी हुई एक हड्डी बनकर रह गया है। अगर चंदा लुटेरों के खिलाफ एक्शन लेंगे तब भी इन्हीं का नुकसान होगा, और एक्शन नहीं लेंगे तब भी नुकसान होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। जय हिंद, जय भारत।